जय हिंद। आइए आज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिकॉल करेंगे, यानी जनगणना, वो भी बिहार का जनगणना। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में देखा जाए क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना ये होती है। तो आज इस पूरे सीरीज में 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस हम बताएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी 67 बीपीएससी अथवा किसी भी एग्जाम के परिदृश्य में देखा जाए। तो इस क्वेश्चंस में देखा जाए पूरे बिहार के साथ साथ भारत के जनगणना की भी मैं बात करूंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि में देखा जाए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को बार बार रिकॉल करें, क्योंकि यह आने वाले समय में जो 67 बीपीएससी है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, और इसमें जो 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आज पहले नंबर क्वेश्चंस पे। और पूछा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन का सीरीज है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कुल कितनी है? तो लगभग देखा जाए तो 10.40 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या देखी गई है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी देखा जाए 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो और बढ़ गए होंगे, क्योंकि 10 साल बीत गया ये समय, लेकिन अभी 2021 की जनसंख्या नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई है, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो लगभग 10.41 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या देखी गई थी। वहीं भारत की जनसंख्या 2011 में देखा जाए तो लगभग 125 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब तो और तीव्र गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 2 नंबर ऑप्शन में चलेंगे। पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितनी % है? तो मैंने जस्ट बताया अभी कि देश की जनसंख्या 2011 में लगभग 125 करोड़ के आसपास, और बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ के आसपास है। यदि इसे आप % में बदलिएगा तो लगभग देखा जाए भारत की जनगणना के अनुसार बिहार का जनगणना लगभग 8.6% हो जाएंगे, लगभग 8.6% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है ये तीसरा स्थान है। सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाए भारत में तो यूपी पहले नंबर पे आते, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता, तीसरे पे बिहार आता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये तीसरा स्थान होते हैं बिहार का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का % पूछा गया है। बिहार की शहरी ग्रामीण जनसंख्या का % पूछा गया है। तो शहरी जनसंख्या देखा जाए 11.3%, वहीं ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लगभग 88.7% नापा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य अथवा संघीय प्रदेश में बिहार का स्थान कितना हो गया? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो ये 12वां स्थान हो गए हैं। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था उस समय बिहार 13वें स्थान पे थे, लेकिन अब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है बिहार 12वें स्थान पे चले आए हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वो भी अवरोही क्रम में पूछा गया है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो बिहार में जिला है वो सबसे अधिक जनसंख्या में पटना आते हैं। पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पटना में देखा जाए तो जो जनसंख्या है वर्तमान में लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 60 लाख सिर्फ पटना की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी को और बढ़ गए होंगे। तो पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पे, फिर मुजफ्फरपुर एक के बाद एक, यानी पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाली जिला है बिहार का देखा जाए। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, वो भी बढ़ते क्रम पूछा गया है। यानी बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या देखा जाए शेखपुरा का है। शेखपुरा का जनसंख्या उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 6.5 लाख के आसपास था।
6.5 लाख के आसपास। उसके जस्ट ऊपर शिवहर है, उसके जस्ट ऊपर अरवर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो पूछा गया है, यह जिला मधेपुरा है। यह मधेपुरा, यानी सबसे अधिक मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि हुई थी। उसके बाद आते हैं किशनगंज का नंबर, उसके बाद खगड़िया का नंबर आता है। यानी पहले स्थान पे जनसंख्या वृद्धि में देखा जाए तो ये मधेपुरा का स्थान आता है। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा गया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला तो ये अरवर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी अरवर के बाद गोपालगंज, फिर दरभंगा का नंबर आता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में देखा गया है। यानी सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या 1021 लिंगानुपात देखेंगे गोपालगंज में। दूसरे स्थान पे देखा जाए गोपालगंज के बाद सिवान का नंबर आता है, फिर सारण का नंबर आते हैं। यानी पहले स्थान पे गोपालगंज है। वहीं सबसे न्यूनतम पूछा गया आगे क्वेश्चन में ना, सबसे न्यूनतम पूछा गया है लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये मुंगेर है। मुंगेर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। उसके बाद भागलपुर आता, उसके बाद खगड़िया आते हैं। मुंगेर में प्रति 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या देखा गया 2011 की जनगणना के अनुसार 876 है। 876 जो मुंगेर है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछा गया। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछा गया तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो किशनगंज है। वो किशनगंज है। यानी सबसे अधिक किशनगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, जहाँ पे लगभग 971 लिंगानुपात देखा गया शिशु लिंगानुपात। वहीं किशनगंज के बाद कटिहार आता, फिर गया का नंबर आता है। तो क्वेश्चन में देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? न्यूनतम पूछा गया ना, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। वैशाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का देखा गया है, जहां प्रति किलोमीटर पे 1882 व्यक्ति निवास करते हैं। शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का शिवहर है। उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा का स्थान आता है। यानी पहला शिवहर, उसके जस्ट एक नीचे पटना, उसके जस्ट एक नीचे दरभंगा का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है तो यह है कैमूर। यह है कैमूर। यानी कैमूर के जस्ट ऊपर देखा जाए जमुई है, उसके जस्ट ऊपर बांका है। यानी कैमूर में प्रति किलोमीटर पे 488 व्यक्ति निवास करते हैं, जिसको आप घनत्व बोल सकते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। कैमूर हो जाएगा। कैमूर के बारे में और एक याद रखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल हो या प्रतिशत हो, वन जो है बिहार में सबसे अधिक कैमूर में ही है। आइए आगे चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछा गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम पूछता है इन्हें, तो याद रखनी है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो मापा गया 918 बिहार की लिंगानुपात है। वहीं भारत का लिंगानुपात पूछा जाए ना, भारत का लिंगानुपात पूछा जाए 943 से भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, और 918 बिहार का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात बिहार का पूछा गया तो ये शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। वहीं भारत का शिशु लिंगानुपात कभी पूछ दिया जाए तो 919 है भारत का शिशु लिंगानुपात, और वहीं बिहार का शिशु लिंगानुपात 1935। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है।
है 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया, जनसंख्या घनत्व वो भी बिहार का पूछा गया है। अभी मैं जस्ट बताया बिहार भारत में पहला ऐसा राज्य है जो जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति निवास करते हैं बिहार में, इसलिए जनसंख्या घनत्व में बिहार भारत का पहला स्थान को रखता है। वहीं भारत की बात कर दिया जाए तो भारत में प्रति किलोमीटर पे 382 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति किलोमीटर पे कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 स्थान पे आते हैं 1106। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का साक्षरता सबसे अधिक है। सबसे अधिक साक्षरता पूछा गया है रोहतास का। रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी 73.4% देखा गया है रोहतास का साक्षरता दर। वहीं दूसरे स्थान पे पटना आते, फिर भोजपुर का नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का साक्षरता दर न्यूनतम है। न्यूनतम में 2 चीजें याद रखनी है, पुरुष और महिला का। पुरुष में न्यूनतम पूछा जाए तो पूर्णिया हो जाएगा, और ऐसे सबसे न्यूनतम भी पूछा जाए तो भी पूर्णिया हो जाएगा, और महिला में यदि न्यूनतम पूछा जाए तो यह सहरसा हो जाएगा, सहरसा हो जाते हैं। और पुरुष में पूर्णिया, और सबसे कम न्यूनतम देखा जाए तो पूर्णिया इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रत्येक पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलने का स्थापना कर रहा है, पुस्तकालय खोल रहा है पूर्णिया अपने साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखूं। 11 पूछा गया है कि इस नंबर क्वेश्चन में 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है। बिहार का साक्षरता दर पूछा गया है तो लगभग 61.8% है। 61.8% है बिहार के साक्षरता दर, यानी देखा जाए बिहार साक्षर में भारत का सबसे नीचे स्थान पे जाते हैं, सबसे नीचे स्थान बिहार का साक्षर में है, और 61.8% मात्र है। वहीं भारत का साक्षरता दर कभी पूछ दे तो 73% कुल भारत का साक्षरता दर है, भारत का टोटल भारत में देखा जाए। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बोला गया 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वो भी आरोही क्रम में, आरोही मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ना, तो सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षर जिला में रोहतास है बिहार का, फिर पटना आता, फिर भोजपुर का स्थान आता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया आगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है। पुरुष और महिला अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुल बिहार का कुल साक्षरता दर अभी मैंने जस्ट बताया 61.8 है, जो ऑप्शन 1 में है ना, ये कुल साक्षरता दर है बिहार का। लेकिन पुरुष का पूछा गया तो पुरुष का साक्षरता दर देखा जाए 71.2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं भारत में पूछा जाए, भारत की कुल साक्षरता जस्ट मैंने बताया 73% है, 73%, यानी भारत में पुरुष पूछ दिया जाए ना तो 80.9% भारत की साक्षरता दर वो भी पुरुष का है, और बिहार का 71.2% है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है 11 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रम में बताएं, यानी क्रमशः बताएं सबसे अधिक पुरुष और महिला। तो मैंने जस्ट बताया अभी, सबसे अधिक पुरुष और महिला में साक्षरता दर पूछा जाए तो वही रोहतास है। रोहतास में पुरुष भी सबसे अधिक साक्षर और महिला भी सबसे अधिक साक्षर रोहतास ही होगा। आइए आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉल करूं। बोला गया 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला के बारे में पूछा गया ना, तो महिला साक्षरता दर देखा जाए बिहार का 51.5% है, 51.5% है। वहीं देश में महिला की बात कर दिया जाए, भारत में महिला की कभी पूछा जाए 64.6% है, 64.6% ये देश में है, और बिहार में 51.5% है साक्षरता भी महिला का। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल करूं। पूछा गया 11 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला क्रमशः जिला बताइए। तो सबसे कम पुरुष में पूर्णिया, सबसे कम महिला में सहरसा। ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए आगे क्वेश्चन पूछा गया 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर पूछे गए। ग्रामीण साक्षरता दर पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रामीण साक्षरता दर में कभी बोला जाए तो 59.8% है,
59.8% है। ये ग्रामीण साक्षरता दर देखा जाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और ये सभी जनगणना से ही संबंधित हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर पूछा गया। शहरी साक्षरता दर पूछा गया ना, तो बिहार का शहरी साक्षरता दर देखा जाए 76.9% है। वहीं भारत का शहरी साक्षरता दर कभी पूछ दिया जाए 84.1% है। ये भारत का 84.1% है शहरी में, वहीं बिहार में 76.9% है जो इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूछा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूछा है, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वही हो जाएंगे रोहतास सबसे अधिक यहाँ पे साक्षरता है, चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो, महिला हो, पुरुष हो, सब रोहतास होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मैंने जस्ट बताया था ये पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया अपने साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण कर रहा है क्योंकि अपने साक्षरता दर को बढ़ा सके। आइए 31 क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? शहरी साक्षरता वाला जिला देखा जाए कैमूर है। सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कैमूर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैमूर सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला जिला है। उसके जस्ट बाद पटना का स्थान आता, उसके जस्ट बाद मुंगेर का स्थान आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला पूछा गया ना, कब के सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला में शिवहर का नंबर आता। शिवहर, उसके जस्ट एक ऊपर शेखपुरा, उसके जस्ट एक ऊपर मधुबनी का नंबर आता। तो शिवहर सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं आगे। पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं यहाँ पे और यह सभी बीपीएससी के लायक क्वेश्चंस है और पूर्ण संभावना है बीपीएससी में आने को। 11 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का 10 साल में जो वृद्धि हुई जनसंख्या में वो पूछा गया है 25.42%। 25% ये अप्रॉक्स में देखा जाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला जिला पूछा गया, वो भी अवरोही क्रम में ना, तो 10 की वृद्धि वाला जिला मधुबनी, किशनगंज, अररिया। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि यानी 10 साल के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? सबसे अधिक मधेपुरा में हुआ था, फिर किशनगंज में, फिर अररिया में देखा गया है। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है 11 के जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि वाला, सबसे कम जहां पे जनसंख्या वृद्धि 10 साल के दरमियान में देखे गए थे वो था गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा, फिर मुंगेर हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए आगे चलेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी होते हैं, तो बोला गया है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा गया और शिवहर। क्या पूछा गया सर्वाधिक और न्यूनतम। सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी गया में है, सबसे अधिक गया में, उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद में है। सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो देखा जाए एससी जाति की संख्या तो यह शिवहर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा गया, परसेंट पूछा गया ना, तो यह भी परसेंट में वही है, गया और किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? यानी एससी पूछा गया है। यह बोला गया बिहार में कुल जनसंख्या का एससी जाति कितने हैं बिहार में? तो ये लगभग 15.91% है। 15.91% है। ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पूछा गया। सर्वाधिक एसटी जनजाति जो हैं वो देखा गया पश्चिम चंपारण में और न्यूनतम देखा गया है शिवहर में।
न्यूनतम देखा गया है शिवहर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल करूं। बोला गया 40 नंबर में 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिकता न्यूनतम जनजाति पूछा गया, वो भी परसेंट में पूछा गया। तो परसेंट में जनजाति की बात किया जाए वही हो जाएगा पश्चिम चंपारण और खगड़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी एसटी के बारे में पूछा जा रहा है। एसटी सबसे अधिक प्रतिशत में पश्चिम चंपारण में है, 6.35% है, फिर कटिहार में, फिर जमुई में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछा गया है, लगभग 1.3% है। संपूर्ण जनसंख्या का बिहार में एसटी की जनसंख्या 1.3% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिले की संख्या कितनी है? मात्र एक, वो भी पटना देखा जाए, वो भी गोपालगंज देखा गया है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ 1 हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में ऐसे कितने जिला हैं जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? तो ये जिले की संख्या मात्र 1 है, वो भी रोहतास का है। और बिहार साक्षर में सबसे नीचे आता ना। आइए आगे चलेंगे। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, वो भी अवरोही क्रम में पूछा कि किस धर्म का है? तो ये धर्म है सबसे अधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई और फिर सिख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षर देखा जाए, सबसे अधिक जनसंख्या पूछा गया है ना बिहार में, हिंदू का है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर में पूछा गया जनगणना के अनुसार संथाल जनजातियों के लोग बिहार के किस जिले में मुख्यतः निवास करते हैं? तो लगभग यह देखा जाए तो बांका जिले हो जाएंगे, भागलपुर हो जाएंगे, आसपास पूर्णिया भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएंगे। मुंडा जनजाति के बारे में पूछा गया है। मुंडा जनजाति के लोग बिहार में कहाँ निवास करते हैं? मुंडा जनजाति के लोग बिहार में देखा जाए पूर्णिया और कैमूर के आसपास ये निवास करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए आज 47 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 11 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने ऐसे जिला हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? 10 लाख से कम जनसंख्या 3 जिले हैं, 3 जिले जिसकी जनसंख्या 10 लाख के कम है बिहार में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 11 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान रखा जाए सबसे अंतिम यानी अंतिम से पहला। बिहार में 38वें स्थान पर बिहार की साक्षरता आता है, सबसे अंतिम। आइए 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये परसेंट वाला जिला है शिवहर और समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज इस सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोला गया 50 नंबर में 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना और पटना ही है, सबसे अधिक पटना और पटना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है 67 बीपीएससी के लिए। ये यहाँ से कन्फर्म रहिए क्वेश्चन से 3 से 4 पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल रिकॉल करने का प्रयास करें और आपको पसंद हो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करने का प्रयास करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीरीज चलाए जा रहे हैं बिहार का, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जनगणना पूरा कंप्लीट हो गया बिहार का। 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू थे जिसमें मैं भारत और बिहार की तुलना भी किया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज था। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट बिहार के करंट में। आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।